हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल जी की ये पंक्तियाँ हिंदी के लिए और हिंदुस्तान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती हैं। नमस्कार, आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण में हिंदी का उद्भव और हिंदी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को जानेंगे। तो आइए समझते हैं हिंदी शब्द के बारे में और हिंदी भाषा का विकास। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है हिंदी। आकृति और स्वरूप के आधार पर ये वियोगात्मक है, इसके विश्लिष्टात्मक कहते हैं ये। भाषा परिवार में भारोपीय परिवार की भाषा है, इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा हिंदी है। भारोपीय परिवार भाषा परिवार भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारत में 4 भाषा परिवार है, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। सबसे बड़ा भारोपीय 73%, 25% द्रविड़ लोग हैं और 1.3% है ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती 0.7% है। तो जो भारोपीय परिवार उत्तर भारत की भाषा है, उत्तर भारत की भाषाओं में जो बोली जाती हैं ज़्यादातर भाषाओं में, और द्रविड़ है दक्षिण भारत की भाषाओं में। दक्षिण भारत की जो भाषा है वो द्रविड़ है, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, और भारोपीय परिवार की भाषाएं उत्तर भारत में की हैं। ये हिंदी भारतीय आर्य इंडो आर्यन उपशाखा की भाषा है। हिंदी भारतीय आर्य उपशाखा मतलब इंडो आर्यन शाखा की उपशाखा की भाषा है। हिंदी भाषा की आदि जननी जो है वो संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत से हिंदी का विकास माना जाता है। संस्कृत से पाली भाषा आई, पाली से प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और आवट से प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ। संस्कृत भाषा वेदों की भाषा, आर्यों की भाषा, और वैदिक काल में वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई। फिर संस्कृत भी 2 तरह की थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वेद उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में संस्कृत भाषा थी, वैदिक संस्कृत, और उत्तर वैदिक काल में लौकिक संस्कृत थी। तो संस्कृत से फिर आई पाली, फिर बौद्ध धर्म आया, और बौद्ध धर्म आने के बाद में पाली बौद्ध धर्म की रचना है। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। उसके बाद में फिर बौद्ध धर्म के बाद आया जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। प्राकृत के बाद जो अपभ्रंश है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप जो गिरा हुआ रूप वो अपभ्रंश आया। अपभ्रंश से और गया तो अवहट्ट भाषा आई। अवहट्ट के बाद में प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ। संस्कृत भाषा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है संस्कृत में, संस्कृत का, तो संस्कृत भाषा का वहाँ उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। पाली या मागधी भाषा बौद्ध धर्म की थी। प्राकृत भाषा जो थी, जैसा कि हमने बताया, जैन धर्म की भाषा थी। संस्कृत, पाली और प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं हैं, और जबकि हमने बताया था कि हिंदी हमारी वियोगात्मक भाषा है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से संबंधित है। ईरान जो फारस, पहले ईरान का पुराना नाम फारस था, तो जो ईरान था फारस, वहाँ के ईरानी लोग आए, तो वहाँ के ईरानी लोग आए थे। ईरानियों ने सिंधु जो नदी थी उसको हिंदू कहा, कहते थे सिंधु को। सिंधु दरअसल एक नदी थी, और सिंधु नदी के चारों तरफ रहने वाले लोगों को उन्होंने, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। और उसके बाद में सिंधु से हिंदू बना, मतलब सा को उन्होंने हा कहा और धा को दा कहा। सिंधु से हिंदू बना, और हिंदू से हिंद शब्द बना, और हिंद में ई प्रत्यय को जोड़ दिया, तो ई प्रत्यय लगने से हिंदी शब्द बना। हिंदी शब्द का मूलतः अर्थ जो है वो हिंद का मतलब, हिंदी का मतलब हिंद का, जो हिंद मतलब जो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए संबोधित किया गया। फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि ये जो जिसने नाम दिया, नामकरण किया, वो फारसी लोग थे, मतलब फारस की खाड़ी से आए। ईरानी मतलब फारसी लोग, और उन्होंने इसका नामकरण किया, तो ये हुआ शब्द हुआ हिंदी, वो फारसी शब्द है। सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद बना, और हिंद में ई प्रत्यय लगकर बना हिंदी, और ये फारसी शब्द है, जैसा कि हमने बताया था फारसी भाषा का। जो अभी हमने एक लिखा है, मोहम्मद इकबाल जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी हमारे इसके लिए,
हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब भारतीय आर्य भाषाओं के जो कालखंड है वो 3 कालखंडों में बांटा गया है। भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। चारों वेद की रचना हुई थी इसमें, जो क्योंकि इसकी भाषा वैदिक संस्कृत थी। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद की रचना वैदिक संस्कृत में हुई। भाषा थी वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम वेद है, जैसे कि हमने बताया वैदिक संस्कृत में रचना हुई वेदों की। और वेदों, वैदिक संस्कृत नाम ही पड़ा वेदों की रचना संस्कृत में। उसके बाद में मध्यकालीन आर्य, भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक जो भाषाएं थी, इसमें वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद बौद्ध धर्म का विकास हुआ, बौद्ध धर्म आया और बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा थी। मध्यकालीन में आते आते पाली भाषा बौद्ध धर्म की 500 ईसा पूर्व से 101 ईस्वी तक। उसके बाद जैन धर्म आया, प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक हुआ। और अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश जो भाषा का टूटा फूटा रूप प्राकृत के बाद। अब 1000 से फिर प्रारंभिक हिंदी का विकास शुरू हुआ, आधुनिक भारतीय भाषा आर्य भाषा, जिससे प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ, जो आज तक हम चलते चले आ रहे हैं। अपभ्रंश से अवहट आया और अवहट से प्रारंभिक हिंदी आई, जो हमारी हम आगे बढ़ा विकास इसका। इसमें तुलसीदास जी की कुछ पंक्तियां हैं आधुनिक हिंदी भारतीय भाषाओं के बारे में। आधुनिक भारतीय भाषाओं को हम अगले वीडियो में जानेंगे कि आधुनिक भारतीय भाषाएं क्या हैं, उनका विस्तार क्या है। उससे पहले चलते चलते एक ये तुलसीदास जी की कुछ पंक्तियां हैं, उनको सुन। होई होई वही जो राम रच राखा, हुई है वही जो राम रच राखा, जो जस करही तस फल चाखा। नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद।